नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास रहने वाली है मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित। मध्य प्रदेश के वन, पर्वत तथा नदियां, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। मध्य प्रदेश एडीपीओ तथा मध्य प्रदेश सिविल जज दोनों की क्लासेस हमारे साथ साथ चल रही है। हमारे मध्य प्रदेश सिविल जज के जो 20 क्वेश्चन जीएस वाले पोर्शन से आते हैं उसमें 8 से 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित रहने के चांसेस हैं, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया था उसमें हमें यह समझ में आता है सबसे ज्यादा पोर्शन मध्य प्रदेश के जीएस से पूछा जाता है। तो हमारी जो क्लासेस चल रही है एमपी एडीपीओ तथा एमपी सिविल जज दोनों के संयुक्त रूप से चल रही है। तो आप इन क्लासेस के माध्यम से अपने जीएस वाले पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं और अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित है। टॉपिक छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कोशिश करी कि हम सारे फैक्ट, जितने भी मध्य प्रदेश की जलवायु संबंधित फैक्ट हैं, एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है, मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर 4 जलवायु क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर 4 जलवायु क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। कौन कौन से हैं ये क्षेत्र? ये मध्य प्रदेश का एक रफ मैप बनाया गया है मेरे द्वारा। आप पहले देख सकते हैं, ये है उत्तर का मैदान। पहला जो क्षेत्र है यहां उत्तर के मैदान है। ठीक है, कैसा है? गर्मी में अत्यधिक गर्म होता है और ठंडे में अत्यधिक ठंडा होता है। ठीक है, उत्तर का मैदान है। वर्षा कम रहती है यहां पर, याद रखिएगा, वर्षा कम होती है। गर्मी में अत्यधिक गर्म होता है, ठंडी में अत्यधिक ठंडा होता है। ठीक है, गर्मी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चल जाता है और ठंडी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जाता है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा रहने के चांसेस यहां पर रहते हैं। मालवा दूसरा जो क्षेत्र है हमारा जलवायु के आधार पर, वो है मालवा। यहां पर साधारण गर्मी पड़ती है और साधारण ठंडी पड़ती है। ठीक है, साधारण गर्मी तथा साधारण ठंडी पड़ती है। यहां पर वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर रहने के चांसेस रहते हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र है ये। तीसरा जो हमारा क्षेत्र है वो विंध्य क्षेत्र है। ठीक है, साधारण गर्मी पड़ती है, अत्यधिक ठंड पड़ती है। साधारण गर्मी तथा अत्यधिक ठंड, विंध्य क्षेत्र। 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा यहां पर रहती है। ठीक है, और चौथा हमारा जो क्षेत्र है नर्मदा सोन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। नर्मदा सोन घाटी व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, अत्यधिक गर्म रहती है और साधारण ठंडी पड़ती है। अत्यधिक गर्म और साधारण ठंडी। वर्षा यहां पर सबसे ज्यादा होती है, 125 से 150 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है और यहाँ पचमढ़ी है, ये दोनों क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। आपको याद रखने वाले टॉपिक सिर्फ ये हैं कि मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में विभाजन करा गया? 4 क्षेत्र में। कौन से 4 क्षेत्र हैं? उत्तर का मैदान, विंध्य पर्वत क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरने के कारण उष्णकटिबंधीय क्यों होता है, ये हमारे थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो हमारे सिविल जज या एमपी एडीपीओ में ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको पूछा क्या जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु से एक और पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन अगर 4 आपको ऑब्जेक्टिव रहे कि किस प्रकार की, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी लगाना है। और अगर पूछा जाए कि और अगर उष्णकटिबंधीय नहीं हो तो महाद्वीपीय जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु क्यों बोल रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को? मध्य प्रदेश की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु बोलने का एक ही कारण है कि मध्य प्रदेश भू अपशिष्ट प्रदेश है। भू अपशिष्ट प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है, यानी हमारी सीमा किसी भी समुद्री क्षेत्र से नहीं लगते, इसलिए हमारी जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी बोल सकते हैं। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु उस क्षेत्र को बोलते हैं जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, जैसे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की सीमा समुद्र से नहीं लगती, इसलिए हमारी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी है। ठीक है, अगर पूछा जाए किस प्रकार की, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु तथा महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, आया समझ में? मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा यानी एवरेज रेन। औसत वर्षा मध्य प्रदेश में कितनी है? 112 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो पचमढ़ी में होती है। याद रखिएगा, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है 215 सेंटीमीटर। ठीक है, 215 सेंटीमीटर, जबकि मध्य प्रदेश की औसत है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो
भिंड के गोहद में होती है। भिंड के गोहद में कितनी वर्षा होती है? मात्र 55 सेंटीमीटर। ठीक है, भिंड के गोहद में मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, याद रखिएगा। औसत वर्षा से क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है 215। सबसे कम कहाँ होती है? भिंड के गोहद में होती है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश की समताप रेखा, ठीक है, समताप रेखा याद रखिएगा, ये कोई नहीं पढ़ाएगा। समताप रेखा मध्य प्रदेश की 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या कहते हैं, समवर्षा रेखा ये है 100 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। समताप रेखा 21 डिग्री सेल्सियस और समवर्षा रेखा 100 डिग्री सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान कितना? औसत वार्षिक तापमान मध्य प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड मध्य प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान है। सेंटीग्रेड तथा सेल्सियस दोनों एक ही यूनिट है, तो आप दोनों बोल सकते हो, 33 डिग्री सेल्सियस या 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ होता है? याद रखिएगा, एक अगर स्थान की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा आज तक रिकॉर्ड करा गया है वो गंज बसोदा में किया गया है। सबसे ज्यादा आज तक जहां रिकॉर्ड किया गया है वो गंज बसोदा में किया गया है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक स्थान की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है तो वो गंज बसोदा में किया गया है 48.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 48.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरे फैक्ट देखते हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु संबंधित है, जो हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य को क्या बोला जाता है? और मध्य प्रदेश राज्य को उच्च भूमियों का प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, यानी स्टेट ऑफ हाईलैंड्स। ठीक है, स्टेट ऑफ हाईलैंड्स। ठीक है, उच्च भूमियों का प्रदेश। ठीक है, हमारे यहाँ पठार बहुत है, इसलिए मध्य प्रदेश के राज्य को उच्च भूमियों का प्रदेश भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा या सबसे कम नहीं, औसत ऊंचाई तो जो है 300 मीटर है, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में ऋतुओं को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे मध्य प्रदेश में। अगर ऋतुओं को देखें तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतु हैं जो महत्वपूर्ण है, ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म यानी हमारी गर्मी की ऋतु। ठीक है, समर कब से कब तक रहता है? मार्च से लेकर मध्य जून तक हमारे मध्य प्रदेश में गर्मियों का मौसम रहता है, मार्च से लेकर मध्य जून तक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को देखा है, ये फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में यूनाला। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला। ठीक है, वर्षा ऋतु को चौमासा, शीत ऋतु को सियाला। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में लोकल रूप से है ना, स्थानीय रूप से ग्रीष्म ऋतु को क्या बोला जाता है? यूनाला कहते हैं। सबसे गर्म जिला अभी हम देख के आए थे, सबसे गर्म स्थान तो गंज बसोदा, वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। पर अगर पूरे जिले की बात करी जाए तो सबसे जो गर्म जिला रहता है वो रहता है भिंड। याद रखिएगा, ये वही जिला है जहां पर सबसे कम वर्षा भी होती है। सबसे गर्म जिला भिंड रहता है, सबसे कम वर्षा भी भिंड में होती है। ठीक है, पर एक स्थान की बात करी जाए कि कहां पर अभी तक सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड करी गई है तो वो गंज बसोदा में रिकॉर्ड करी गई है। ठीक है, इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब हमारा अगली है वर्षा ऋतु। याद रखिएगा, वर्षा ऋतु समय कब होता है? मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है, मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। ठीक है, वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं? चौमासा। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला बोल रहे थे, वर्षा ऋतु को चौमासा बोलते हैं। ठीक है, हमारे जैन लोग जो हैं चौमासा में कहीं रुकते भी हैं, जो जैन साधु रहते हैं, तो जैनों के लिए बहुत आसान होगा इस चीज को समझना। बाकी आप लोगों को भी इस चीज को समझिए, जो वर्षा ऋतु है उसको मध्य प्रदेश में चौमासा कहते हैं। वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। वर्षा ऋतु मध्य प्रदेश में दोनों मानसून, याद रखिएगा, वर्षा ऋतु मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम शाखा से भी प्राप्त होता है तथा दक्षिण पूर्वी शाखा से भी प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम शाखा बंगाल की खाड़ी से आती है, दक्षिण पूर्वी शाखा अरब सागर की खाड़ी से आती है। पर सर्वाधिक जो वर्षा मध्य प्रदेश की 85% वर्षा हमें दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा हमें दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, जो बंगाल की खाड़ी शाखा से आती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा किस किस दिशा में जानने पर मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा किस तरीके से रहेगी, एक मैं छोटा सा, यानी अगर लोकल मैप बनाने की कोशिश करें तो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये तो पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। ये मध्य प्रदेश का पूर्व है। ठीक है, पूर्व। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा? हमारा सिंगरौली। यहाँ पर सिंगरौली है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? हमारा अलीराजपुर। तो पूर्व में वर्षा ज्यादा होती,
पश्चिम में वर्षा कम होती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा घटती है, तथा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा घटती है। ये हमारा दक्षिण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? यहाँ पर बुरहानपुर है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? हमारा मुरैना है। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर भी वर्षा घटती है, याद रखिएगा। पूर्व से पश्चिम जाने पर घटती है तथा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर घटती है। ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में वर्षा किस दिशा में घटती है। ठीक है, शीत ऋतु में भी मध्य प्रदेश में 5 से 10 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। शीत ऋतु की जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन से हमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन जो याद रखने हैं, आपको फैक्ट यहाँ पर लगाने हैं। तो शीत ऋतु की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण मिलती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? मध्य प्रदेश में इसे मावठ बोलते हैं। शीत ऋतु की वर्षा नॉर्मली सर्दियों में होती है। कब? दिसंबर और जनवरी में, याद रखिएगा। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले दिसंबर में वर्षा हुई थी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पे। अभी थोड़े दिन बाद और अच्छी वर्षा होगी, जिसे मावठ बोलेंगे, याद रखिएगा। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, इसे मावठ बोलते हैं। आप पेपर फ्रिक्वेंटली पढ़ते रहिए। हर रोज आप एक पेपर जरूर उठाइए और उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे आपका करंट भी मजबूत होगा तथा मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है और जीएस वाला जो पोर्शन है, जैसे मध्य प्रदेश में जब वर्षा होगी तो बताएंगे कि ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, ये मावठ है, क्या है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की आप जलवायु पढ़ेंगे पेपर में तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इससे रिलेट कर पाएंगे उस चीज को। हमारी जो अगली ऋतु है मध्य प्रदेश में वो है शीत ऋतु। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगली ऋतु है शीत ऋतु। कब से कब तक? मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होती है। ठीक है, शीत ऋतु यानी सर्दी के टाइम जो हमारा कोल्ड होता है। ठीक है, विंटर मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होता है। मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ती है तथा मैदानी क्षेत्रों में कम ठंड पड़ती है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में पठार बहुत है, तो मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ती है तथा मैदानी क्षेत्रों में कम ठंड पड़ती है। ये पठार तथा मैदान, जब हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझने के लिए फैक्ट याद रखिए। 2013 में उज्जैन के डोगला में मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला वह स्थान होता है जहां से मौसम संबंधित जानकारी या आंकड़े जुटाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला कहां पर है? उज्जैन में है। कब खोली गई? 2013 में। उसका नाम क्या है? उसका नाम महान आचार्य बारामीर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य बारामीर के नाम पे वेधशाला का नाम रखा गया है, जो उज्जैन में है। ठीक है, आई होप कि आपको सारे फैक्ट समझ में आए होंगे और ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इन फैक्टों को याद रखिएगा। हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश में सर्दी को कौन सा लोकल नाम से, सर्दी को कौन सी ऋतु के नाम से जाना जाता है, गर्मी को कौन से ऋतु के नाम से जाना जाता है, वर्षा को कौन से ऋतु के नाम से जाना जाता है। जो लोकल नेम जो मैंने इसी वीडियो में आपको बताए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।